रेप, बलात्कार और औरत पे हो रहे अत्याचार के ऊपर कई फिल्में बनी हैं, पर अस्सी की जो सोच है वो इन फिल्मों से 4 कदम आगे है। एक जाने माने स्कूल का एक व्हाट्सएप ग्रुप, उस ग्रुप में 9वीं 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे हैं और उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जहाँ पर एक ऐसी महिला की चर्चा हो रही है जो कि उनकी टीचर है और उस टीचर के साथ एक दर्दनाक सामूहिक बलात्कार हुआ है। और उसमें एक बच्चा कमेंट करता है कि मुझे उस दिन क्यों नहीं बुलाया गया। इस तरह के दिल को अंदर से दहला देने वाले तथ्य लेकर आई है अनुभव सिन्हा की फिल्म 80, जो कि थिएटर में ये फ्राइडे को रिलीज़ होने वाली है 20 फरवरी को। और वैसे तो हमने रेप में बहुत सी फिल्में देखी हैं, उसमें काफ़ी बहुत सी अच्छी फिल्म हैं। और लेकिन 80 की जो सोच है, 80 जो कहना चाहती है वो इस रेप और रेप वालों को, रेप जो करते हैं उनको जो जस्टिस के बारे में ही नहीं है, बल्कि ये बाकी और भी तथ्य ये सामने रखती है। और इसमें जो मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी, जो सबसे ज़्यादा इस पिक्चर ने जो मुझे जो जिस बात ने मुझे इस फिल्म ने हिट किया सबसे ज़्यादा, मेरे दिल पे असर किया, वो बात थी कि हमारा जो समाज है। इमेजिन करो जो बात मैंने अभी कही, जितनी 9वीं 10वीं पढ़ने वाला बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं और उसमें एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि अ, मुझे उस दिन क्यों नहीं बुलाया गया। कितनी हमारी सेंसिटिविटी, संवेदना, सहनशीलता अ, और ह्यूमैनिटी कहाँ गई, कहाँ है इंसानियत। हम क्या 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 बन रहा है, आगे जाके क्या होगा, कहाँ जा रहा है समाज। और उसमें एक इसी सीन में जो उसी फिल्म की जो प्रिंसिपल हैं, जिसका रोल प्ले कर रही हैं सीमा पावा, कहती हैं कि स्कूल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, सब जगह इनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, हमने बहुत कुछ कर लिया है आईटी में, यहाँ वहाँ फलना ढिकना बहुत सी तरक्की कर ली है, पर मेंटेलिटी जो सोच है, वो जो औरत की जो इज्जत है वो तो और दिन पे दिन और अ, बद से बदतर होती होती जा रही है। और जो भी फिल्म का दावा है, जो कि रिपोर्ट के मुताबिक हर हर 80 महिलाओं के साथ एवरी डे, हर दिन 80, पूरे वर्ल्ड में एवरी डे, एवरीवेयर, एवरी डे 80 महिलाओं के साथ ये घिनौना हादसा होता रहा है। ये कब रुकेगा, कब तक। और तुमको हमने तो बहुत सी तरक्की कर ली है, बहुत झंडे गाड़ते हैं हम ओपन माइंडेडनेस के, फेमिनिज़्म के, लेकिन असलियत में हम कहाँ तक औरतों की इज्जत ये समाज करता है, और क्या ये रूढ़िवादी समाज अभी भी उतना ओपन है कि नहीं है। सारी बातों को ये फिल्म सामने लेके आती है। कहानी एक स्कूल की टीचर का रोल प्ले कर रही हैं आस्था खेलता, उनका दिल्ली में रहने वाला परिवार है। उनके पति का कहानी के पति की भूमिका निभा रहे हैं हुसैन मोहम्मद ईशान अयूब, और उनका एक छोटा सा बच्चा है, तकरीबन 10 साल का होगा। उनका अच्छा अच्छा खेलता परिवार है, दोनों मियाँ बीवी जॉब करते हैं, बच्चा स्कूल जाता है, और अच्छी खासी लाइफ उनकी। एक रात में जब किसी पार्टी में पानी जाती हैं और वहाँ पे वो एंजॉय कर रही हैं, जिशान वहाँ पहुँचते हैं, और फिर वो वही उनसे कहते हैं कि ठीक है तुम थोड़ा एंजॉय कर लो और एंजॉय कर लो और फिर आ जाना। तो वो घर चले आते हैं और कहानी वहाँ पे थोड़ा बहुत पार्टी एंजॉय करके अकेले घर दिल्ली में रात को अकेले मेट्रो से घर जा रही होती, तभी रास्ते में उसे एक कार से
कुछ लोग उठा लेते हैं उनको, फिर उनके साथ एक सामूहिक बलात्कार होता है और वो घिनौना सीन देख के पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे तो, किसी के भी हो जाएंगे। और उसके बाद उसी उन जो घिनौनी हरकत जो हो रही है गाड़ी के बैक सीट पे, उसे कोई रिकॉर्ड भी कर रहा है और उसको कोई गिन भी रहा है। ये सारे सनसनीखेज, शॉकिंग और डिस्टर्बिंग सीक्वेंसेस इस फ़िल्म में आते हैं, हमको एकदम हिला के रख देते हैं। और उसके बाद उस कहानी को उठा के ऐसे फेंक दिया जाता है जैसे कि हम घर का कचरा भी नहीं फेंकते हों, इस तरह से उठा के उसे फेंक दिया जाता है। ऑब्वियस पुलिस केस होता है, लेकिन जो जो चार चार नहीं एक्चुअली 5 अपराधी हैं जो उस गाड़ी में थे, तो सारे कोशिशें की जाती हैं कि सबूत मिटाए जाएँ, कपड़े जला दिए जाते हैं और सब कुछ कोशिश की जाती है। पर फिर आगे जाके जो तापसी पन्नू का जो कैरेक्टर है, जो वकील बनी हैं, जो आम तौर पर इस तरह के केसेस लेती हैं, वो केस लड़ती हैं। और इस पूरे केस के दौरान जो पूरे समाज में जो औरतों के साथ जो अत्याचार हैं, जो एक डिस्क्रिमिनेशन है, एक जो रूढ़िवादी सोच है, जो एक मेल समाज की जो एक पैट्रियार्ची और मेल माचिस्मो जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, उन सारी चीज़ों को उजागर किया जाता है। और साथ ही साथ एक जो दोगुलापन है हमारे पूरे समाज में, उसको भी उजागर किया जाता है। पर कहानी है जो एक सर्वाइवर के रूप में बाहर निकलती हैं, वो चाहती हैं कि उनको जस्टिस मिले। और धीरे धीरे इन सब चीज़ों को लेके कहानी चलती रहती है। चलते चलते कहानी सब इंटरेस्टिंग हो रही है, सब चीज़ें बाहर आती हैं, उसी में इस तरह के दहलाने वाले सीन आते हैं जो मैंने स्कूल के प्रिंसिपल का जो बातों का जिक्र किया, और स्कूल में जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो जिक्र किया। इन सब में अचानक क्या हो जाता है कि अनुभव सिन्हा एक ऐसा कैरेक्टर उठा के ले आते हैं फिल्म में, जो कि कुमुद मिश्रा प्ले कर रहे हैं। और वो अजीब सा एक मिस्ट्री रहा पूरे के पूरे इसमें कैरेक्टर। और एक कहीं से एक विजिलेंट किलर आ जाता है जो जिन लोगों ने बलात्कार किया है कहानी का, उसमें से एक एक करके वो उन लोगों को मार रहा है, तो वो फिर एक हीरो बन जाता है। फिर ये जो विजिलेंट का जो ट्रैक है अनुभव सिन्हा का इस पूरे प्रकरण के अंदर, इस पूरी फिल्म के अंदर, वो पूरा आउट ऑफ द प्लेस लगता है। और इसी के कारण ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सशक्त फिल्म होते होते रह जाती है। जहाँ तक इसके टॉपिक का सवाल है, सोच का सवाल है, पहले भी कह चुका हूँ। और रेप और मोलेस्टेशन की जितने भी फिल्में हैं, उससे ये 4 कदम आगे है। पर ये जो विजिलेंट वाला डाल के इन्होंने फिल्म पे 4 चाँद जो लग सकते थे, वो उन्होंने खुद ही इस फिल्म को रोके हैं। लेकिन इसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं जो मैंने कहीं और साथ इसकी मेकिंग, इसकी एस्थेटिक का काफ़ी अच्छे हैं। इसमें परफॉर्मेंस इसके बहुत ही ए क्लास हैं, जिसमें तापसी पन्नू ने बहुत बढ़िया काम किया है। जीशा ने अपने रोल में ठीक ठाक है, वैसे ज़्यादा होने करने को कुछ मिला नहीं है। कहानी का काम बहुत ही ज़बरदस्त है, एंड उन्होंने तो कमाल कर दिया है इस फिल्म के अंदर। और कुमुद मिश्रा, पहली बार मैंने कुमुद मिश्रा को ऐसे रोल में देखा जो कि पूरे फिल्म में फिटे नहीं बैठ रहे थे, और उनके एक्टिंग में मुझे ज़रा भी नहीं जमे। वेरी डिसअपॉइंटेड टू सी कुमुद मिश्रा इन सच अ मिसप्लेस्ड कैरेक्टर एंड इन डिसइंटरेस्टेड। मतलब हमको लगा कि शायद उनको इंटरेस्ट नहीं है, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर जमे नहीं वो उसके अंदर। नथुरुद्दीन शाह पता नहीं इस फिल्म में क्या कर रहे थे, एक सीन के लिए क्यों सुप्रिया पाठक जैसी कलाकार को लिया गया, ये भी समझ में नहीं आया। और मनोज पावा का रोल है जो कल्प्रेट है उसमें से एक, के वो पिता का रोल कर रहे हैं, तो उनका काम अच्छा है। कुल मिलाकर फिल्म बहुत ही सशक्त हो सकती थी, लेकिन इसके अपने जितने भी इसके जो विजिलेंट वाला पार्ट है, ये सब है, उसको अगर हम उसको उसके होने के बावजूद भी ये अच्छी फिल्म है, एक इम्पॉर्टेंट फिल्म है, एक ज़रूरी फिल्म है, जिसे हम
इसे देखना चाहिए, समझना चाहिए। और एक सीन है इसके अंदर, ये बोल के अपना रिव्यू ख़त्म करूँगा कि शुरुआत में दिखाया जाता है कि आनी का जो का जो बेटा है वो स्कूल के लिए तैयार हो रहा है, तो वो स्कूल की ड्रेस पहनता है, यूनिफ़ॉर्म पहनता है। यूनिफ़ॉर्म पहनते-पहनते वो अपने पैंट की जेब की ज़िप जब ऊपर करने जाता है तो उसकी ज़िप उसके प्राइवेट पार्ट में अटक जाती है, तो उसकी मम्मा उसके ज़िप जो है वो ठीक करके उसे कपड़े बना के वो उसको छोड़ देती है। पर उसको डिफ़िकल्टी होती है चलने में, क्योंकि उसके पैर पार्ट में ज़िप शायद लग गया होगा या चुभ गया होगा या जो भी हुआ होगा। अब इमेजिन करिए कि एक बच्चे के प्राइवेट पार्ट में थोड़ी सी देर के लिए एक ज़िप अटक गई और उसको कितनी तकलीफ़ हो रही थी। और औरतों के साथ जो होता है, जिस तरह से बलात्कार होता है, और सामूहिक बलात्कार तो और भी दर्दनाक, खतरनाक होता है, तो उनको कितना उनके प्राइवेट पार्ट पे क्या असर होता होगा। जस्ट इमेजिन, सोच के ये दिल दहल जाता है। अ, और इसके बाद जो रेप के बाद जो हर जगह से जो रेप होता है, कोर्ट रूम में और जो व्हाट्सएप ग्रुप में, और जिस तरह से इस आजकल के जो सेंसिविटी और सेंसिबिलिटी जो ख़त्म हो रही है हमारे समाज में, उस पे जो ये फ़िल्म का जो उजागर करती है, उस पे जो प्रहार करती है, वो एकदम सटीक बैठता है। ऑडियंस को सबको देखते हुए, परफॉर्मेंस को देखते हुए और इसकी सोच को देखते हुए मैं इसे दूँगा 3.5 स्टार। फ्राइडे को ये फ़िल्म रिलीज़ हो रही है, और अगर आपको सेंस और सेंसिटिविटी वाली फ़िल्में पसंद हैं और इस तरह के टॉपिक्स को, सोशल ड्रामा को आप लाइक करते हैं, यथार्थ वाले चीज़ों को देखना चाहते हैं, तो ज़रूर आप जाएँ और ये फ़िल्म देखें। आपने अगर ये फ़िल्म देख ली है तो बताएँ कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा, हमारी रेटिंग से आप सहमत हैं कि नहीं हैं। और हमारा चैनल आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो हमारा चैनल फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आपका विशाल वर्मा से इजाज़त चाहूँगा। फिर मिलूँगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू, गुड बाय।